जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। डिफरेंस बिटवीन हमने सिंगल मीन के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थी। उसके मैंने आपको हाइपोथेसिस बनाने बताए थे। ये देखिए, ये वही फाइल है। यही पॉसिबल हाइपोथेसिस बन सकते हैं। इसमें जो v था वो n-1 था, तो यही पॉसिबल जो है वो हाइपोथेसिस बन सकते थे कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। सिमिलरली म्यू इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू नॉट और म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। ठीक है, यही पॉसिबल हाइपोथेसिस बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट और इसको हम कहते हैं इन दोनों को वन टेल टेस्ट। जब हम टू मीन्स में जाते हैं ना, तो टू मीन्स में क्या होता है, इसमें है कि जैसे आपकी क्लास है, एक क्लास है, हम आपकी क्लास एक पूरी पॉपुलेशन है, हम आपकी क्लास की ओवरऑल एवरेज यानी पॉपुलेशन एवरेज को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या वो 65 इंचेस है। ठीक है, लेट्स सपोज इसको आप कहते हो सिंगल मीन के लिए टेस्ट करना। टू मीन्स के लिए टेस्ट करने से क्या मुराद होती है कि आप लोग दो सेक्शंस हैं, जैसे जे है और के है। ठीक है, हम इन दोनों सेक्शंस की हाइट को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या दोनों की एवरेज हाइट सेम है या डिफरेंट है, या दोनों में कितना डिफरेंस है। इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए। इसमें दो मीन्स आ जाते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखें, ये देखें, ये मैंने डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए किया, लेकिन मैंने यहाँ पे ना ये चीज चेंज कर दी। म्यू नॉट के बजाय मैंने यहाँ पे डेल्टा नॉट कर दिया, ताकि ये थोड़ा उससे डिफरेंट हो सके। ठीक है, हर जगह पे मैंने म्यू नॉट की जगह डेल्टा नॉट कर दिया है। तो जब भी डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की, अब आप साइंस देखें, साइंस में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल था पहले भी, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन था, तो इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजेक्शन रीजन की तरफ आ जाते हैं, आप देखिए उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन का यहाँ साइन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही है, यहाँ लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन है, और लेस देन में जब भी टेबुलेटेड वैल्यू होती है उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। और जो टू टेल होता है उसमें हम साइन इग्नोर कर देते हैं, यानी डायरेक्शन इग्नोर कर देते हैं। हाँ, सिर्फ फर्क आया तो वो वी में आया। पहले वी जो था वो n-1 होता था, अब वी जो है वो n1 प्लस n2 - 2 हो गया है। अच्छा, और दूसरी चीज, अब हाइपोथेसिस में क्या चेंज आएगा, आएगा μ1 माइनस μ2। अब हाइपोथेसिस हमने किसके लिए बनाना है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए। ठीक है, μ1 माइनस μ2, आप इसको नोट करते जाएं साथ साथ। माइनस μ2, राइट, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है। ये डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए हाइपोथेसिस है। बाकी किसी भी चीज में कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, एक और चेंज आएगा। वो चेंज कहाँ पे आएगा, वो चेंज आएगा फॉर्मूला में। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हमने करना है वो भी डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए है। फॉर्मूला क्या है, टी कैसे यूज करेंगे, x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2, इसको आप डेल्टा नॉट कहते हो, डिवाइडेड बाय एस पी स्केयर 1/n1 प्लस 1/n2। और एस पी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस वन s1 स्केयर, यानी पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस, n2 माइनस वन s2 स्केयर, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन करते हैं वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जरा, ये वही चीज आप लोगों को जस्ट जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, वही चीज जो है वो एक लिख के दिखा दी गई है आपको।
एक ही स्लाइड पे ये देखें नॉट इक्वल है तो रिजेक्शन रीजन कैसा बनेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर लेसर में है तो जो कलर उसका है वही कलर यहाँ पे ये ग्रीन में है तो उसका रिजेक्शन रीजन भी ग्रीन में है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्लाइड पर इसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये देखें क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास। The strength of ropes made out of cotton yarn and coir gave on the following measurements। दो टाइप की रॉप्स को ना उसने कंपेयर करना है उनकी स्ट्रेंथ को कि वो कितनी कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है। टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्या दोनों में डिफरेंस है इन द स्ट्रेंथ ऑफ टू टाइप्स ऑफ रॉप्स, ठीक है। क्या दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। इसका क्या मतलब है, देखिए आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड पॉपुलेशन रख सकते हैं। एक मेरे पास कॉटन से बनी हुई है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट पॉपुलेशन रख लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिसको भी फर्स्ट रखना चाहते हैं आप उसको फर्स्ट पॉपुलेशन रख सकते हैं। मैंने कॉटन वाली को फर्स्ट रखा और दूसरी को मैंने सेकंड रखा है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड म्यू 1 और इससे रिलेटेड म्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इट मींस कि वो देखना चाह रहा है कि क्या वो सेम है या डिफरेंट है, कौन बड़ा या कौन छोटा इसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या बना, इक्वल टू, ठीक है, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2, ये चीज उसने लिखी हुई है। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे इक्वल से इस साइड पर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 और राइट साइड पे क्या बच जाएगा, 0, बिकॉज वो म्यू 2 जो था वो दूसरी साइड पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा म्यू 1 इज माइनस म्यू 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये टी आपके पास फॉर्मूला है और ये एसपी के जस्ट उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी कैलकुलेशन है। बाज दफा आपको कैलकुलेशन करके दे दी जाती है, जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे दिए जाते हैं। इसमें उसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके नहीं दिए हैं, उसने कहा आप खुद कैलकुलेट करें। तो ये देखें, इसमें उसने ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। उसने पहले का मीन कैलकुलेट किया, मीन क्या होगा पहले का 39, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय 5, तो वो क्या आ गया 7.8। x बार 2 8.2 आ गया, यानी 41 को डिवाइड किया होगा उसने 5 पर। फिर उसने S1 का वेरिएंस कैलकुलेट किया, क्या फार्मूला है, सम ऑफ x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे S1 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे आपने S2 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, सारी कैलकुलेशंस आपको करके दी हुई हैं, ठीक है। तो SP स्क्वायर n1 माइनस 1, ये मैंने पीछे आपको फार्मूला दिखाया था, S1 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, N2 माइनस 1 और S2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और N1 प्लस N2 माइनस 2, तो ये आप लोगों के पास SP स्क्वायर आ जाता है। जस्ट आपने टी में वैल्यू पुट करनी है, x बार 1 क्या है 7.8, ये उसने पुट कर दिया। दूसरा क्या है 8.2, ये यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। माइनस ये क्या था, ये मैंने आपको वहां भी दिखाया था कि ये क्या है, ये एक्चुअली में डेल्टा नॉट है। डेल्टा नॉट यानी जो मैंने आपको हाइपोथेसिस बनवाया था ना, म्यू 1 माइनस म्यू 2 और राइट साइड पे क्या बचा था हमारे पास 0। तो ये जो हाइपोथेसिस में वैल्यू होती है ना वो होती है, जैसे पहले हम लिखते थे म्यू 0, इसी तरह ये, ठीक है। और कैलकुलेट किया तो माइनस 0.33। 1 टेल टेस्ट था या 2 टेल, ये 2 टेल टेस्ट था, तो हमने साइन यहाँ पे इग्नोर कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी अल्फा बाई 2 इंटू वी, अल्फा था 5, 0.5 0.05, तो 0.05 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। और v क्या है 8। 8 कैसे आया, क्योंकि v का फॉर्मूला क्या था n1 प्लस n2 माइनस 2 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 8 आ गया। तो आपने इसको टेबल में देखा तो ये 2.306 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस H0, मैंने पहले भी आपको बताया है कि H0 और जो यहाँ रिजेक्शन रीजन में स्टेटमेंट लिखी उसने कहा 0.33 इज ग्रेटर देन 2.306। इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, नो, 0.33 उससे बड़ा नहीं है, दिस इज false, तो H0 true हो जाएगा। So we can say that we don't reject our null hypothesis and may conclude that both types of ropes are same, कि दोनों equally
स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं है, जाहिर है दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों में से ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई कम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी मैं आपको हाइपोथेसिस वगैरह बता देती हूँ, इसमें सारी कैलकुलेशन आपको करके दी हुई है। तो हाइपोथेसिस में वगैरह मैं बता देती हूँ, बाकी इसको आपने सॉल्व खुद से करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन स्टेट 302 सेक्शन ए, दो सेक्शंस को कंपेयर कर रहा है कि 20 स्टूडेंट हैं सेक्शन ए में, उनमें उसके 50 एवरेज है यानी एक्स बार उसका 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी S1। अब उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, अगर वेरिएंस दिया हो तो S1 स्क्वायर होता, लेकिन क्योंकि उसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो S1 होगा। ठीक है, ये S1 हो गई है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट की इसी तरह सेक्शन बी का मीन 47 है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी S2 जो है वो 3 है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, मैं सेक्शन ए को फर्स्ट पॉपुलेशन ले लेती हूँ और आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी फर्स्ट और जिसको मर्जी सेकंड रख सकते हैं। मैं सेक्शन बी को सेकंड पॉपुलेशन ले लेती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पॉपुलेशन है और ये मेरे पास सेकंड पॉपुलेशन है। तो ये मेरे पास क्या आ गया μ1 और ये मेरे पास क्या आ गया μ2। ठीक है, तो ये क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अबव सैंपल इंफॉर्मेशन कैन वी कंक्लूड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, कि क्या सेक्शन ए जो है वो सेक्शन बी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या आएगा μ1 ग्रेटर देन μ2, बिकॉज उसने कहा सेक्शन ए बेटर परफॉर्म कर रहा है देन सेक्शन बी। तो जिस तरह आप इक्वल से दूसरी साइड पे इसको लाते हैं, इसको भी ले आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन, राइट साइड पे क्या बच गया 0। ठीक है, तो ऑपोजिट कौन सा आएगा μ1 माइनस μ2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब आप देखें जिसमें इक्वल साइन है वो हमेशा एच नॉट में जाएगा, तो वो एच नॉट में चला गया और दूसरा वाला H1 में लिख लिया आपने। बाकी जस्ट आप लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो आपने वैल्यूज पुट करके इसका कंक्लूजन जो है वो कैलकुलेट करना है, हर चीज आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। देखिए यहाँ पे उसने वेरिएंसेस, एक और चीज बता दूं, यहाँ पे उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए थे, तो S1 को उसने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। जैसे S1 क्या था आपके पास 2 था, तो S1 स्केयर क्या आ गया 4, S2 क्या था 3 और S2 स्केयर जब किया तो वो 9 आ गया। ठीक है, तो इन चीजों की आपने केयर करनी है, टेबल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। चलिए जी, एक चीज रह जाती है इसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिंगल मीन के लिए जब कॉन्फिडेंस इंटरवल कराया था तो उसमें बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तब कैलकुलेट करते हैं जब वो आपसे कहता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करें। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तब करते हैं जब आप लोगों को उसने कोई क्वेश्चन पूछा हो कि क्या सैंपल इंफॉर्मेशन पर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में टेस्टिंग, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों के पास ये है। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए कहा हो तो आपने जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों के पास आंसर्स आ जाएंगे। आपको जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है उसमें इसके क्वेश्चंस हैं, आप उसे करके देखेंगे।